हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम 45 डिग्री का लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री, यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हैं जो यहाँ पे ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो B पे राइट एंगल है। तो ट्रायंगल ABC एट राइट एंगल B, एट राइट एंगल B, राइट एंगल राइट एंगल ऑन B, त्रिभुज ट्रायंगल ABC एट राइट एंगल B, राइट एंगल ऑन B, एट राइट एंगल ऑन B। तो ये B पे राइट एंगल है। ऑन B पे राइट एंगल है। तो यहां पे हम अब देखेंगे कि अगर एक एंगल हमने 45 डिग्री ले लिया, A को 45 डिग्री, तो C हमारा ऑटोमेटिक 45 डिग्री होगा। और B पे राइट एंगल है, B हमारा 90 डिग्री है ये। तो अगर इसका A हमने 45 डिग्री ले लिया तो C 45 डिग्री ऑटोमेटिक हो जाएगा, अर्थात C भी 45 डिग्री होगा। तो C भी 45 डिग्री हो गया। तो कोण A इक्वल टू कोण C, एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री। अब हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के दो अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल इक्वल हैं तो उसके साइड भी इक्वल होंगे। अगर यदि किसी राइट एंगल ट्रायंगल के दो अपोजिट एंगल इक्वल है, राइट एंगल ट्रायंगल के दो अपोजिट एंगल इक्वल हैं तो उसके साइड भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे कोण A इक्वल टू कोण C इक्वल टू 45 डिग्री। तो जो हमारे साइड हैं AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC होगा। तो AB इक्वल टू BC होगा। तो अब यहां पे हम देखेंगे कि AB इक्वल टू BC, लेट्स AB इक्वल टू AB एंड AB इक्वल टू BC इक्वल टू A। तो AB BC की लेंथ हम A ले लेते हैं। तो इन दोनों की लेंथ A है। लेट्स AB इक्वल टू BC इक्वल टू A। तो हमने AB और BC की लेंथ A ले लिया। लेट्स AB एंड BC लेंथ A। लेट्स AB एंड BC इज लेंथ A, लेंथ A। तो इसका लेंथ हमने A ले लिया। तो ये A हो गया, BC की लेंथ भी A हो गई और AB की लेंथ भी A हो गई। तो अब यहां पे हम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC इक्वल टू बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अंडर रूट AB स्क्वायर की वैल्यू A स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू A स्क्वायर इक्वल टू होगा अंडर रूट 2A स्क्वायर, इक्वल टू होगा A रूट 2। तो A रूट 2 आ गया। तो ये साइड आ गई हमारी A रूट 2, A रूट 2 आ गया। अब यहां पे हम अब वैल्यू निकाल लेंगे। तो AC इक्वल टू A रूट 2, AC इक्वल टू A रूट 2 आ गए। अब यहां से हम
वैल्यू निकाल लेंगे। इसको मिटा देते हैं। तो AC इक्वल टू A√2 ये हमारा आ गया। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब यहां से हम साइन 45 डिग्री, cos 45 डिग्री एंड tan 45 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इक्वल टू ये हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर लेंथ हमारा AB है, AB अपान AC, AB अपान AC, AB अपान AC इक्वल टू AB अपान AC। तो AB बराबर A अपान AC इक्वल टू A√2। सबसे पहले हम साइन 45 डिग्री का मान निकालते हैं। साइन 45 इक्वल टू AB अपान AC, अर्थात परपेंडिकुलर लेंथ हमारा AB और AC हमारा हाइपोटेनस है। तो AB अपान AC A, तो AB की वैल्यू A है और AC की वैल्यू A√2 है। A कैंसिल, तो ये आ गया 1/√2। 1/√2 साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 आ गया। इसी प्रकार से हम cos 45 निकालेंगे। cos 45 तो BC हमारा बेस जो है BC है और हाइपोटेनस AC है। तो BC अपान AC, BC अपान AC इक्वल टू हो जाएगा, BC A है A और AC हमारा A√2 है। तो यहां पे A कैंसिल, इक्वल टू 1/√2। तो 1/√2, तो cos 45 का मान 1/√2 आ गया। इसी प्रकार से हम tan 45 निकालेंगे। tan 45, तो tan 45 हमारा होगा AB अपान BC, अर्थात परपेंडिकुलर लेंथ अपान बेस। तो AB अपान BC, AB अपान BC, तो ये हो जाएगा A अपान A, A अपान A। तो A कैंसिल इक्वल टू 1 आ जाएगा, अर्थात tan 45 का मान 1 आ गया। tan 45 का मान 1। इसी प्रकार से हम सेक का निकालेंगे। तो कासक का निकालेंगे साइन 45, तो कासक का निकालेंगे। तो कासक इक्वल टू 1 अपान साइन 45, कासक 45 इक्वल टू 1 अपान साइन 45, साइन 45, या इसको हम लिख सकते हैं AC साइन 45। तो इसको हम लिख सकते हैं AC अपान AB, AC अपान AB, AC अपान AB इक्वल टू हो जाएगा A√2 अपान A, A√2 अपान A। तो A√2 अपान A, A√2 अपान A, A कैंसिल, A कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √2। इसी तरह से हम sec 45 का मान निकाल लेंगे। sec 45 इक्वल टू 1 अपान cos 45, 1 अपान cos 45 1 अपान cos 45। cos 45 का मान, तो
AC अपान BC, AC अपान BC बराबर A√2 अपान A कैंसिल, तो A कट गया, A कैंसिल, तो ये आ जाएगा √2। और इसी प्रकार से हम tan cot 45 का मान निकालेंगे। cot 45 1 अपान tan 45, 1 अपान tan 45 डिग्री, 1 अपान tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा BC अपान AB, BC अपान AB बड़ा इक्वल हो जाएगा 1 के। तो इस तरह से हमने सारी वैल्यू निकाल लिया। sin 45 इक्वल टू 1/√2, cos 45 इक्वल टू 1/√2 और tan 45 इक्वल टू 1 और cosec 45 इक्वल टू √2 एंड cosec 45 इक्वल टू √2 एंड sec 45 डिग्री इक्वल टू √2 और cot 45 इक्वल टू 1। तो हमने 45 डिग्री के 6 मान, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, उनको निकाल लिया। सबसे पहले मैं sin 45 का 1/√2 निकाला, sin 45 डिग्री का, cos 45 डिग्री का 1/√2, tan 45 डिग्री का 1, cosec 45 डिग्री का √2 एंड sec 45 डिग्री का √2 एंड cot 45 डिग्री का 1। तो इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री निकाल लिया। अब नेक्स्ट हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 33 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो अगला जो है हमारा वो 33 डिग्री एंड 60 डिग्री का हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे। यहाँ पे हमने सपोज ABCA इक्वेटर ट्रायंगल, सपोज ABCJ इक्वेटर ट्रायंगल, या लेट्स सपोज ABC is a equilateral triangle, equilateral ट्रायंगल। तो सपोज ABC इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, सपोज ABC इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमने ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया और जिसकी साइड हमने 2A मान लिया, तो साइड 2A ले लिया, तो ABC और इसकी साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्वेटर ट्रायंगल का जो ईच साइड इज इक्वल होता है, तो इक्वेटर ट्रायंगल ईच साइड इज इक्वल, इक्वेटर ट्रायंगल ईच साइड इज इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल is each side equal, each side equal, and each angle is 60 degree, and each angle is 60 डिग्री।
तो इसका ईच एंगल 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री। तो कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहां पे हम जब, तो ये तीनों एंगल हमारे इक्वल होंगे और किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच डिग्री 60 होता, मतलब ईच एंगल 60 डिग्री होता है। ईच एंगल इज 60 डिग्री। तो कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे हम जो है, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लंब एडी खींच दिया, परपेंडिकुलर लेंथ एडी खींच दिया। ये हमारा परपेंडिकुलर लेंथ एडी है जो बीसी को हाफ में डिवाइड करेगा, अर्थात BD इक्वल टू BC/2 होगा, अर्थात इसे इक्वली डिवाइड करेगा, BC को इक्वली डिवाइड करेगा। तो ये इस पे परपेंडिकुलर लंब है, AD परपेंडिकुलर लंब है जो BC को इक्वली डिवाइड करेगा। तो BC इक्वल टू हो जाएगा, तो BD इक्वल टू हो जाएगा BC/2। तो अब यहाँ पे AD हमारा परपेंडिकुलर लेंथ है, बेस BC पर परपेंडिकुलर है, AD BC पर परपेंडिकुलर है और BC को ये इक्वली डिवाइड करेगा। AD जो है BC को इक्वली डिवाइड करेगा। तो BD इक्वल टू देन इसलिए BC इक्वल टू BD इक्वल टू BC/2। तो BC/2 हो गया। तो BD इक्वल टू BC/2। अब यहां पे हमने लेट्स ईस्ट साइड इक्वल है, ईस्ट साइड इक्वल है चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो लेट्स AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC बराबर 2A। लेट्स AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू 2A। ये हमने मान लिया कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू 2A, अर्थात तीनों साइड जो है इसकी लेंथ 2A है, तीनों साइड की लेंथ 2A है। ये हमारा 2A हो गया। अब यहां से हम इसकी परपेंडिकुलर लेंथ AD निकाल लेंगे। तो AD इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो AD की लेंथ निकालेंगे तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर होगा। AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और माइनस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब AD इक्वल टू क्या होगा? तो इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AB स्क्वायर की वैल्यू हमारा क्या है? ये वैल्यू हमारी टोटल वैल्यू ट्वाइस A है, यहां से यहां तक की, तो ये वैल्यू A हो जाएगी। BD इक्वल टू A हो जाएगा। तो BD इक्वल टू ट्वाइस A/2 इक्वल टू A। क्योंकि हमने इसको AC इक्वल टू 2A माना है, तो AC इक्वल टू 2A माना है तो ये A हो जाएगा। तो BD इक्वल टू 2A आ गया, BD की वैल्यू 2A निकाल लिया। एक मिनट, पहले इसको हम ऊपर लिख देते हैं। लेट्स AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू 2A। ये हमने मान लिया। तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू 2A। अब AB BC की वैल्यू 2A है, तो BD इक्वल टू क्या होगा?
बी डी इक्वल टू क्या होगा, तो 2a, बी डी इक्वल टू बी सी बाई 2, बी सी बाई 2, तो इक्वल टू 2a बाई 2, 2 कैंसिल, a आ गया। तो बी डी की वैल्यू a आ गया, बी डी की वैल्यू a आ गया। अब यहाँ पे हम इस वैल्यू को रख देंगे, तो AD, तो अब AD की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। AD की वैल्यू, AB स्क्वायर वैल्यू क्या होगा, तो 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, माइनस A स्क्वायर, तो इक्वल टू हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, माइनस A स्क्वायर, तो इक्वल हो जाएगा 3A स्क्वायर। तो AD इक्वल टू हो जाएगा, तो मिटा देते हैं, AD इक्वल टू हो जाएगा AD इक्वल टू √3A स्क्वायर, तो इस इक्वल टू हो जाएगा √3A, तो √3A आ जाएगा। तो AD इक्वल टू √3A इक्वल टू √3A। अब ये वैल्यू हमारा √3A आ गया, √3A आ गया। तो AD की वैल्यू √3A आ गया, AD की वैल्यू √3A। अब ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, पूरी एंगल A की पूरी एंगल 60 डिग्री है, लेकिन अगर हम हाफ लेंगे, इतना केवल लेंगे, हाफ एंगल लेंगे, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, हाफ एंगल इज 30 डिग्री, तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री ये एंगल हो गया। अब ये एंगल 30 डिग्री हो गया, तो 30 डिग्री को अब हम निकाल लेंगे। तो यहां से अब हम एंगल निकालेंगे, सबसे पहले हम 30 डिग्री लेके निकालते हैं, तो साइन 30, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री, तो साइन 30 की मान निकालेंगे, साइन 30 इक्वल टू होगा साइन 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो 30 डिग्री साइन 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारा, तो साइन 30 के लिए हमारा परपेंडिकुलर लेंथ ये होगा BD, तो साइन 30 और हाइपोटेनस हमारा AB होगा, तो BD अपान AB, साइन 30 इक्वल टू BD अपान AB, BD अपान AB, साइन 30 इक्वल टू BD अपान AB। परपेंडिकुलर लेंथ साइन 30 के लिए परपेंडिकुलर लेंथ ये होगा BD और हाइपोटेनस AB होगा, तो BD अपान AB इक्वल टू हो जाएगा A अपान 2A, A अपान 2A, तो A अपान 2A कैंसिल, तो 2A कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ जाएगा A कैंसिल हो गया, सॉरी A कैंसिल हो गया, A अपान 2A, तो A कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा 1/2, तो साइन 30 का मान 1/2 आ गया, साइन 30 का मान 1/2। इसी प्रकार से हम cos 30 निकालेंगे, cos 30 के लिए हमारा बेस होगा AD और हाइपोटेनस होगा AB, तो AD अपान AB, AB हमारा हाइपोटेनस है, तो AD अपान AB इक्वल टू हो जाएगा, AD हमारा
बेस है तो √3a अपान AB 2a, ए कैंसिल, तो cos 30 का मान आ जाएगा cos 30 इक्वल टू √3/2, cos 30 इक्वल टू √3/2। अब इसी प्रकार हम tan 30 का निकालेंगे, tan 30 डिग्री, tan 30, तो tan 30 क्या होता है, तो BD अपान AB, tan 30 डिग्री ये है, तो इसका बेस AD हुआ और परपेंडिकुलर लेंथ BD हुआ, तो BD अपान AD, तो ये हमारी BD है, BD लेंथ A है, तो BD अपान AD बराबर BD की वैल्यू A है और AD की वैल्यू √3a है, तो A अपान √3a, A कैंसिल, A कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू आ गया 1/√3, A कैंसिल 1/√3, तो tan 30 का मान 1/√3 आ गया। A अपान √3a, तो A कैंसिल, और ये tan 30 का मान 1/√3 आ गया। इसी प्रकार से हम अब इसका मान निकाल लेंगे, cosec 30 का मान, तो cosec 30 इक्वल टू 1/sin 30, 1/sin 30, 1/sin 30 इक्वल टू होगा 1/2, 1/1/2 इक्वल टू 2, तो cosec 30 इक्वल टू 2 आ गया, cosec 30 की वैल्यू 2 आ गया। और इसी तरह से हम cos 30 का मान निकालेंगे, sec 30 का मान निकालेंगे, sec 30 का मान, sec 30 बराबर 1/cos 30, 1/cos 30, 1/cos 30, तो 1/cos 30 इक्वल टू हो जाएगा, अर्थात 1/cos 30, तो इसका AB अपान AD, AB अपान AD इक्वल टू हो जाएगा sec 30 के, तो sec 30 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, sec 30 बराबर AB अपान AD, अर्थात √3a, AB √2a अपान √3a, तो ये आ जाएगा 2/√3। फिर इसी प्रकार से हम tan 30 का मान निकालेंगे, इसे हम मिटा देते हैं,
काट 30, सॉरी tan 30 का मान निकाल दिए, काट 30 का मान निकालेंगे। काट 30 का मान, काट 30 इक्वल टू 1/tan 30, 1/tan 30 1/tan 30 और 1/tan 30 का मान आ जाएगा तो 1/tan 30 AD अपान BD, AD अपान BD, AD अपान BD इक्वल टू आ जाएगा AD अपान BD तो √3a अपान 2a, √3a अपान a, √3a अपान a कैंसिल, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी काट 30 इक्वल टू काट 30 डिग्री इक्वल टू √3 काट 30 इक्वल टू √3। तो इस प्रकार से हमने sec 30 का मान 2/√3, काट 30 का मान निकाल लिया √3, तो काट 30 का मान √3 और कासेक 30 का मान हम यहाँ पे 1/sin 30 और 1/sin 30 इक्वल होता है, ये 1/sin 30 इक्वल होगा BD अपान AB अपान BD के, AB अपान BD के, AB अपान BD के। तो AB अपान BD, तो AB अपान BD इक्वल टू AB की वैल्यू कितना है 2A है और BD की वैल्यू A है, तो इक्वल टू, या इसी का 1/sin 30 करेंगे तो 1/1/2 हो जाएगा, तो इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो चाहे ऐसे करें 1/1/2 इक्वल टू 2, या इसको हम कर सकते हैं AB अपान BD, तो ये आ जाएगा 2/1 इक्वल टू, या 1/sin 30 करते हैं तो 1/1/2 इक्वल टू 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो चाहे AB अपान BD करके करें तो 2/1 होगा, या 1/sin 30 इक्वल टू करेंगे 1/sin 30 तो 1 अपान और sin 30 का मान 1/2 रखेंगे तो इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने cos 30 का मान 2 और sec 30 का मान 2/√3 और काट 30 का मान √3 निकाल लिया। तो हमने इस तरह से sec 30, sin 30, cos 30, cosec और tan 30, cosec 30, sec 30 एवं काट 30 की मान निकाल लिए। तो अब इस तरह से हम नेक्स्ट 60 का मान निकालेंगे, जो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम 60 डिग्री का देखेंगे। तो 60 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री, अब तक हम 30 डिग्री देख रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम कोण B को हम 60 डिग्री, कोण B इक्वल टू 60 डिग्री है, कोण B इक्वल टू 60 डिग्री है। तो ट्रायंगल ABC में कोण B हमारा 60 डिग्री है। तो देन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC इज कोण AB इक्वल टू कोण B इक्वल टू 60 डिग्री। तो कोण B इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहां से हम कोण B को 60 डिग्री लिया है, तो कोण B इक्वल टू 60 डिग्री है। अब यहाँ पे हम त्रिभुज ABD के थ्रू
हम 60 का मान, तो हम यहाँ पे त्रिभुज ABD लेंगे, ट्रायंगल, इन केस ऑफ ट्रायंगल ABC, इन केस ऑफ ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD। तो ABD, तो ABD में अब ये एंगल 60 डिग्री है, इसलिए हम साइन 60 का मान इससे निकालेंगे। तो साइन 60 इक्वल टू हो जाएगा, साइन 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारा बेस हो गया BD और ये हाइपोटेनस AB। तो साइन 60 बराबर BD अपान AB। कोण B हम ले रहे हैं, तो कोण B में साइन 60 डिग्री हम इसको लेंगे, 60 डिग्री ये है, तो एंगल B को हम ले रहे हैं, तो एंगल B हमारी 60 डिग्री है। तो अब यहाँ पे BD अपान AB, BD अपान AB इक्वल टू, BD की वैल्यू A है और AB की वैल्यू √2 है, 2A है, तो सॉरी रूट नहीं 2A है, तो AA, तो साइन 60 इक्वल टू A अपान A, हाँ सॉरी एक मिनट, सॉरी साइन 60, तो इसमें परपेंडिकुलर लेंथ हमारा AD हुआ और हाइपोटेनस AB हुआ, तो AD अपान AB होगा, AD अपान AB होगा, सॉरी AD अपान AB, AD अपान AB, तो AD हमारा हुआ √3A अपान AB हुआ 2A, AA कैंसिल, तो साइन 60 बराबर √3/2 आ गया। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 आ गया। इसी प्रकार से हम cos 60 का मान निकालेंगे, cos 60, तो cos 60 का मान, cos 60 BD अपान AB आ जाएगा, हमारा बेस BD है और इसमें परपेंडिकुलर लेंथ AD है और बेस BD है, तो BD अपान AB आ गया, BD अपान AB, BD अपान AB, तो BD हमारा हो गया A और AB हो गया 2A, A अपान 2A, 1/2 आ गया। तो cos 60 का मान 1/2 आ गया। इसी प्रकार tan 60 का मान, तो tan 60 AD अपान BD, AD अपान BD, AD अपान BD, AD अपान BD, AD हमारा हो गया √3A और BD हो गया, tan 60 का मान, हाँ AD अपान BD, AD अपान BD, tan 60 का मान AD अपान BD, AD हमारा √3A, BD A हो गया, √3A और BD हमारा A हो गया, A कैंसिल, तो tan 60 का मान √3 आ गया, tan 60 का मान √3 आ गया। इसी प्रकार से हम इन सब का निकाल लेंगे। cosec 60 का मान, cosec 60 1/sin 60 होता है, cosec 60 बराबर 1/sin 60, या इसी का हम, तो cosec में हमारा ये हो जाएगा AB अपान AD, 1/sin 60 या AB अपान AD कर सकते हैं।
ए बी अपान ए डी, तो ए बी ट्वाइस ए और ए डी √3 ए, तो ट्वाइस ए अपान √3 ए, ए कैंसिल, तो इक्वल टू cos 60 बराबर 2 अपान √3 आ गया, 2 अपान √3 आ गया। अब हम नेक्स्ट sec 60 का मान निकालेंगे। sec 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा sec 60 डिग्री, तो sec 60 डिग्री का मान हम निकाल लेंगे। sec 60 डिग्री अर्थात ए बी अपान बी डी होगा, ए बी अपान बी डी, या 1/cos 60, ए बी अपान बी डी अर्थात 1/cos 60, तो 1/cos 60, तो उसी जो cos 60 की वैल्यू उसी का रिवर्स हो जाएगा, तो ए बी ट्वाइस ए और बी डी ए रिवर्स हो जाएगा, तो ए कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2, तो ए हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है, ए कैंसिल, ए कट गया और बचा ट्वाइस 2, तो sec 60 इक्वल टू 2 आ गया। इसी प्रकार हम tan cot 60, तो इसमें हमारा हो जाएगा cot 60 का मान बी डी अपान ए डी, बी डी अपान ए डी इक्वल टू बी डी की वैल्यू ए और ए डी की वैल्यू √3 इक्वल टू 1/√3, तो cot 60 का मान 1/√3 आ गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि sin 60 इक्वल टू √3/2, cos 60 इक्वल टू 1/2, tan 60 इक्वल टू √3, cos 60 इक्वल टू 2/√3 एंड sec 60 इक्वल टू 2, और यहाँ पे cot 60 इक्वल टू 1/√3 से हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। तो sin 60 √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3 और cos 60 2/√3, cos 60 2/√3, sec 60 2 आ गया और cot 60 1/√3। तो हमने सभी 60 डिग्री का मान निकाल लिया। sin 60 इक्वल टू √3/2, cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2, sin 60 डिग्री इक्वल टू √3/2, cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2, tan 60 डिग्री इक्वल टू √3, तो tan 60 इक्वल टू √3, और इस प्रकार से फिर cos 60 इक्वल टू 2/√3 और sec 60 इक्वल टू 2 और cot 60 डिग्री इक्वल टू 1/√3। तो इस प्रकार से हमने sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और cos 60 डिग्री, sec 60 डिग्री एंड cot 60 डिग्री के मान निकाल लिए। तो इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का मान निकाल लिया, जिसमें हमने sin 30 डिग्री, sin 60 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री एंड sec एंड cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड sec 60 डिग्री एंड sec 30 डिग्री एंड tan 60 डिग्री एंड cot 60 डिग्री एंड cot 30 डिग्री के मान हमने ज्ञात कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 डिग्री एंड 90 डिग्री का देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ABC,
ए बी सी, ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि यदि 0 डिग्री, सबसे पहले हम 0 डिग्री को देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के लिए देखेंगे, अगर यदि हम ए बी, ये हमारा परपेंडिकुलर लेंथ ए बी है और ये बेस बी सी है, यदि इसकी एंगल को हम, ए की एंगल को यहाँ से, ए की एंगल ये है और इसको हम घटाते घटाते 0 पे ला दें, अर्थात बी सी इक्वल टू हमारा ए बी हो जाए, तो इस एंगल को हम ऐसे बनाएं कि हमारा जो ए है वो बी पॉइंट पे आ जाए, अर्थात ये आ जाए ऐसे। ये डॉट डॉट की इस लाइन को हम विलुप्त कर रहे हैं, अर्थात ये ए ये बी है और इसकी एंगल को हम कम करते करते, मतलब ऐसे एंगल कम करते करते इस एंगल को यहाँ पे ला दे, ए हमारा बी पे आ जाए, ए जो है बी पॉइंट पे आ जाए। अगर ए पॉइंट हमारा बी पॉइंट पे आ जाए तो हमारी ये एंगल 0 हो जाएगी। ए पॉइंट इज शिफ्ट बिन पॉइंट बी, शिफ्ट पॉइंट बी अगर इस पॉइंट पे शिफ्ट हो जाए ए, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये एंगल 0 हो जाएगा। तो ए पॉइंट शिफ्ट टू पॉइंट बी, तो ए पॉइंट बी पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, हमारी एंगल क्या बनेगी ये देखना है। तो अगर यहाँ पे ए पॉइंट शिफ्टेड एट बी पॉइंट, ए पॉइंट शिफ्टेड एट बी पॉइंट, तो ए बी, तो ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी के हो जाएगा। इफ पॉइंट ए इज शिफ्टेड एट पॉइंट बी, इफ पॉइंट ए, इफ इन ट्रायंगल ए बी सी, इफ ट्रायंगल in triangle ABC in triangle ABC point A is shifted at point B, point A is shifted in triangle ABC, point A is shifted at point B, then कोण C इक्वल टू 0, then कोण C इक्वल टू 0 एंड BC इक्वल टू, हाँ, AB जो हमारा BC इक्वल टू हो जाएगा AC के, तो BC देन कोण C इक्वल टू 0 एंड BC इक्वल टू एंड BC इक्वल टू हो, AC इक्वल टू हो जाएगा BC के, एंड AC इक्वल टू हो जाएगा BC के, AC इक्वल टू BC के, तो AC इक्वल टू BC के। अब AC और BC हमारा इक्वल हो गया, तो AC इक्वल टू BC हो गया, अर्थात AC BC इक्वल हो गया। अब यहां से हम वैल्यू निकालेंगे, AC और BC की वैल्यू सेम है, तो AC और BC की वैल्यू सेम है,
तो अब हम वैल्यू निकालेंगे। तो देन कोण सी इक्वल टू 0, तो ए सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा और ए बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए बी कोण ए सी इक्वल टू बी सी एंड ए बी इक्वल टू 0, ए बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देन कोण सी इक्वल टू 0, तो देन ए सी तो एंड ए सी इक्वल टू बी सी होगा और ए बी इक्वल टू 0 होगा। तो अब हम यहां से वैल्यू निकालेंगे साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री क्या होगा? तो साइन 0 डिग्री ए बी हमारा 0 है, ए बी 0 है और यहां पे ए बी अपान ए सी है, तो ए बी अपान ए सी, तो ए सी इक्वल टू बी सी है और ए बी इक्वल टू 0 है, तो 0 अपान ए सी इक्वल टू 0 होगा, अर्थात 0 अपान ए सी इक्वल टू 0 होगा और 0 अपान ए सी इक्वल टू 0 अर्थात साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0। इसी प्रकार हम cos 0 की वैल्यू निकालेंगे। cos 0 की वैल्यू, cos 0 डिग्री, तो यहां पे हमारा बेस BC है, BC अपान AC होगा, तो AC BC अपान AC, तो BC और AC इक्वल है, तो BC अपान AC, BC अपान AC ये cos 0 है और BC इक्वल टू AC इक्वल टू BC है, तो AC इक्वल है BC के, तो ये हो जाएगा BC, AC की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे इस समीकरण से, तो AC इक्वल टू BC, तो BC अपान AC इक्वल टू BC, तो BC अपान BC, BC 1, तो cos 0 की वैल्यू 1 आ गई। अब cos 0 डिग्री 1 आ गया। इसी प्रकार हम tan 0 की वैल्यू निकालेंगे। tan 0 की वैल्यू क्या होगी? tan 0 डिग्री की वैल्यू, तो हमारी यहां पे परपेंडिकुलर लेंथ हमारा क्या है? परपेंडिकुलर लेंथ हमारा AB है और बेस BC है, तो AB अपान BC, तो AB हमारा 0 डिग्री है और BC हमारा 0 अपान BC, तो बराबर 0, अर्थात tan 0 का मान 0 होगा। tan 0 इक्वल टू 0, tan 0 डिग्री इक्वल टू 0। इसी प्रकार से हम अब cosec 0 sec 0 और cot 0 की वैल्यू निकालेंगे। cosec 0 sec 0 और cot 0 की वैल्यू निकाल लेंगे। cosec 0 डिग्री, तो 1 अपान साइन 0 डिग्री, 1 अपान साइन 0 डिग्री की वैल्यू हम रख देंगे, या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये AC अपान AB, तो AB की वैल्यू हमारी 0 है, तो AC अपान AB या AC अपान AB लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू AB की वैल्यू 0 है, AC अपान AB की वैल्यू 0 डिग्री है, इक्वल टू 0 डिग्री, तो AC ये 0 डिग्री और ये होता है इनफाइनाइट या अनडिफाइंड। इनफाइनाइट वैल्यू या अनडिफाइंड वैल्यू कहते हैं, तो ये अनडिफाइंड है। तो cos
कासेक 0 डिग्री इक्वल टू अनडिफाइंड, कासेक 0 डिग्री इक्वल टू अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड तो कासेक 0 डिग्री की वैल्यू अनडिफाइंड आ गया। इसी प्रकार से हम साइन 0 कासेक 0 सेक 0 की वैल्यू निकालेंगे। तो सेक 0 इक्वल टू आ जाएगा सेक 0 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा यहां से BC अपान AC। तो AC अपान BC, AC की वैल्यू जो है BC के इक्वल है, तो AC अपान BC या इसी को लिख सकते हैं 1/cos 0 डिग्री, और AC की वैल्यू BC के इक्वल है। अभी हमने आगे देखा था, चूंकि AC बराबर BC है, चूंकि AC बराबर BC है तो AC की जगह हम BC रख देंगे और BC अपान BC, चूंकि AC इक्वल टू BC, तो इक्वल टू ये कैंसिल 1 आ जाएगा, अर्थात इसकी वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, 1 आ गया। तो सेक 0 इक्वल टू 1, अर्थात 1/cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 अपान 1 इक्वल टू 1 या BC अपान BC इक्वल टू 1। तो सेक 0 इक्वल टू 1 आ गया, सेक 0 इक्वल टू 1। अब इसी प्रकार से हम नेक्स्ट निकाल लेंगे काट 0 डिग्री, काट 0 डिग्री। तो काट 0 tan 0 की वैल्यू 0 आ रही है, तो काट 0 की वैल्यू क्या आएगी, अर्थात BC अपान AB। तो काट 0 बराबर BC अपान AB और BC अपान 0 इक्वल टू अनडिफाइंड या इनफाइनाइट, अनडिफाइंड या इनफाइनाइट, इसी को कहते हैं इनफाइनाइट वैल्यू, अनडिफाइंड या इनफाइनाइट, अनडिफाइंड या इनफाइनाइट वैल्यू। तो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड या इनफाइनाइट आ गया। इस प्रकार से हमने ये देख लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे तो हमने इस प्रकार से साइन 0 डिग्री, cos 0 डिग्री एंड tan 0 डिग्री, और फिर कासेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री और cot 0 डिग्री की वैल्यू निकाल लिया। तो अब इस प्रकार से हमने ये वैल्यू निकाल लिया, ये अनडिफाइन आ गया। तो cot 0 डिग्री बराबर BC अपान AB, AB की वैल्यू 0 है, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, BC अपान 0 डिग्री इक्वल टू अनडिफाइन, इनफाइनाइट आ गया। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे। इसमें हमने एक ट्रायंगल ABC लिया है जो एंगल B पे 90 डिग्री है, जो पॉइंट B पे 90 डिग्री है, पॉइंट B पे 90 डिग्री है, तो पॉइंट B पे ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पे हम कोण C, एंगल C को अगर हम इसके B के पॉइंट C को पॉइंट B के पास लाएं तो इसकी एंगल बढ़ती जाएगी। पॉइंट C को अगर पॉइंट B के तरफ लाएंगे तो इसका एंगल जो है बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा पॉइंट C है, और जैसे जैसे हम इसके पास लाते जाएंगे, मान लो यहाँ से पॉइंट C यहाँ आया, तो इसका एंगल इस बिंदु से इस बिंदु पर बड़ा होगा, इस बिंदु से इसका एंगल इस बिंदु पर बड़ा होगा। फिर जैसे यहाँ पे आएगा, मान लो हमारा पॉइंट C यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे इस बिंदु से ये एंगल बड़ा होगा, और अगर यहाँ पे आ गया तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर
जो एंगल होगा वो बड़ा होगा। और जब यहाँ पे आ जाएगा तो जब दोनों पॉइंट बी और सी कोइंसाइड कर जाएंगे, अर्थात दोनों आपस में मिल जाएंगे, बी और सी दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे जो हमारा एंगल है सी एंगल वो 90 डिग्री हो जाएगा और जो हमारा ए सी है वो ए बी के इक्वल हो जाएगा। तो ए सी इक्वल टू ए बी हो जाएगा और बी सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देखेंगे देन ए बी इक्वल टू ए सी, जब हमारा ए बी इक्वल होगा ए सी के एंड बी सी होगा 0, पी सी इक्वल टू 0 होगा। तो एंगल 90 पे जब यहाँ पे एंगल 90 हो जाएगा तो हमारा ए बी इक्वल टू ए सी होगा एंड बी सी इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ से हम साइन 90 और कास 90, टेन 90, इसी प्रकार से कासेक सेक और काट 90 का मान निकालेंगे। तो ये हमने समझ लिया कि कैसे कैसे जैसे जैसे हम पॉइंट सी को पॉइंट बी के पास लाऊंगा वैसे वैसे इसकी एंगल जो है बढ़ती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब जो एंगल बी है वो एंगल सी एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, अर्थात एंगल बी जो है एंगल सी जो है एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल 90 डिग्री, अर्थात 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तब ए बी इक्वल टू ए सी होगा, जब एंगल सी इक्वल टू एंगल बी होगा अर्थात 90 डिग्री होगा तो ए बी इक्वल टू ए सी होगा एंड बी सी इक्वल टू 0। तो बी सी इक्वल टू 0 होगा। अब हम निकालेंगे साइन 90 का मान। सो साइन 90 बराबर क्या होगा? तो ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी, तो ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी। अब ए बी इक्वल टू ए सी है तो ए बी इक्वल टू ए सी, तो ए बी की जगह हम ए सी रख देंगे, ए सी अपान ए सी, ये कट गया तो इक्वल टू 1 आ गया। तो ए बी अपान ए सी इक्वल टू 1 आ गया, अर्थात साइन 90 का मान 1 हो गया। तो साइन 90 इक्वल टू 1। इसी प्रकार से हम कास 90 का निकालेंगे, कास 90 डिग्री। कास 90 के लिए हमारा ये लेंगे, बेस हमारा BC है और हाइपोटेनस AC है, तो BC अपान AC होगा। कास 90 इक्वल टू BC अपान AC। BC की वैल्यू 0 हो जाएगी, चूंकि ये पॉइंट जब खिसकता पॉइंट B पे पहुंच जाएगा, पॉइंट C जो है खिसकते पॉइंट B पे पहुंच गया। तो जब ये पॉइंट B पे पहुंच गया, C खिसकते शिफ्ट होते होते, जब पॉइंट C शिफ्ट होते होते पॉइंट B पे पहुंच गया, तो अब जो है BC की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो BC इक्वल टू 0, तो 0 अपान AC। और किसी भी चीज में अगर 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 0 होगी, इसलिए कास 90 की वैल्यू 0 हो गई। तो कास 90 की वैल्यू 0। इसी प्रकार से हम tan 90 निकालेंगे, tan 90 डिग्री। tan 90 तो यहां पे जो हमारा परपेंडिकुलर लेंथ AB है और बेस जो है BC है, तो AB अपान BC, AB अपान BC, AB अपान BC, AB अपान BC है। तो AB अपान BC, AB अपान BC, AB अपान BC इक्वल टू हो जाएगा। तो AB की वैल्यू यही रहेगा AB ही, और BC की वैल्यू
जीरो होगी, बी सी इक्वल टू जीरो है तो जीरो। ये तो साइन 90 की वैल्यू आ जाएगा इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन या अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड और अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। अब इसी प्रकार से हम कासक 90 की वैल्यू निकालेंगे। कासक 90 डिग्री, तो कासक 90 हो जाएगा 1 बाई साइन 90, तो 1 बाई साइन 90, 1 बाई साइन 90, या इसी को हम लिख सकते हैं ए सी अपान ए बी, ए सी अपान ए बी। तो ए सी अपान ए बी, और हमें दिया है ए बी इक्वल टू ए सी, तो ए सी अपान ए सी, ये कैंसिल, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, अर्थात कासक 90 इक्वल टू 1। तो कासक 90 की वैल्यू 1 आ गई, कासक 90 इक्वल टू 1, कासक 90 डिग्री इक्वल टू 1। फिर हम सेक 90 का निकालेंगे, सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री 1 अपान कास 90, सेक 90 1 अपान कास 90, कास 90 डिग्री, तो 1 अपान कास 90 डिग्री और 1 अपान कास 90 डिग्री इक्वल टू होगा ए सी अपान बी सी, ए सी अपान बी सी, ए सी अपान बी सी। तो ए सी अपान बी सी, तो बी सी की वैल्यू 0 है, तो ए सी अपान 0 इक्वल टू हो जाएगा इनफाइनाइट या अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, डिफाइंड और नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड, डिफाइंड, डिफाइंड। फिर इसी प्रकार से अब हम tan 90 की, काट 90 की वैल्यू निकालेंगे, काट 90, काट 90 डिग्री बराबर 1 बाई tan 90, 1 बाई tan 90 डिग्री, 1 बाई tan 90 डिग्री। अब 1 बाई tan 90 इक्वल टू होगा 0 अपान ए बी, 0 अपान ए बी, 0 अपान ए बी, ए बी इक्वल टू 0। तो हमारा काट 90 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां पे हम काट 90 इक्वल टू 0 आ गया। अब यहां पे हम देख लेंगे काट 90 डिग्री इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हमने सभी साइन 90 की वैल्यू 1, कास 90 की वैल्यू 0, कास 90 डिग्री की वैल्यू 0, तो हमने सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन 90 की वैल्यू निकाला, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, कास 90 डिग्री इक्वल टू 0, tan 90 डिग्री इक्वल टू इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड, एंड कासक 90 इक्वल टू 1 अपान साइन 90, ए सी अपान ए बी, ए सी कट गया इक्वल टू 1, तो कासक 90 की वैल्यू 1 आ गई। और सेक 90, कासक 90 इक्वल टू 1, सेक 90 1 बाई कास 90, ए सी अपान बी सी, ए सी अपान 0, तो सेक 90 की वैल्यू इनफाइनाइट या अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड। और फिर काट 90 हो जाएगा 1 बाई tan 90 डिग्री,
और ये हो जाएगा 0/AB है, 0/AB, तो 0/AB, 0/AB इक्वल टू 0। एक मिनट, तो जहां पे हो जाएगा tan 90 AB/BC, तो BC/AB, 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 BC/AB इक्वल टू हो जाएगा, BC की वैल्यू 0/AB, 0/AB इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो cot 90 इक्वल टू 0, cot 90 इक्वल टू 0, तो cot 90 की वैल्यू 0 आ गया। तो इस प्रकार से हमने sin 90, cos 90, tan 90, cosec 90 और sec 90 की वैल्यू निकाल लिया, और cot 90, sec 90 और cot 90 डिग्री की वैल्यू निकाल लिया, जिसकी वैल्यू sin 90 डिग्री की वैल्यू 1, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 और cosec 90 डिग्री की वैल्यू 1 एंड sec 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट या अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड, और cot 90 की वैल्यू हमारी 0 आ गई। तो cot 90 की वैल्यू 0, यहाँ tan 90 की वैल्यू भी इनफाइनाइट आया है, जो नॉट डिफाइंड है या अनडिफाइंड है। तो tan 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड कह सकते हैं, और cosec 90 की वैल्यू 1 और sec 90 की वैल्यू इनफाइनाइट आ गया, और यहाँ पे cot 90 की वैल्यू 0 आ गया। तो cot 90 डिग्री इक्वल टू 0। प्लीज शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब